मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? अभी पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। कहते बड़े आसानी से कि इंडियन पासपोर्ट नहीं जाएगा, तो भाई नहीं जाएगा तो पाकिस्तानी दिलवा दो, हमें नहीं रहना। गलत है, हमारा दोष नहीं है इसमें, हमारा तो दोष नहीं है, उसकी वजह से हमें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारत सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। इसके चलते खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने इमिग्रेशन विभाग से उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मांगा है जो अभी भारत में है। 48 घंटे बाद जो लोग देश में रह जाएंगे उन्हें जबरन वापस भेजने की कार्रवाई शुरू होगी। पाकिस्तानियों को निकालने के लिए हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर खुफिया सुरक्षा एजेंसियां अगले 48 घंटे तक उन पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर रखेंगी जो भारत में मौजूद हैं। इसी बीच अटारी वाघा बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान पाकिस्तानी नागरिकों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि जिसने भी पहलगाम में लोगों को मारा था वो गलत था और उसकी वजह से मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान सरकार को भी साफ कह दिया कि उन्हें इन सब चीजों पर रोक लगानी चाहिए। आप भी सुनिए पाकिस्तानियों की राय। जो यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट है ना, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और जो वहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जिसका रीएंट्री लगा हुआ है और जो शादीशुदा है वहाँ का, उसको जाने दो बस, अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट को मत जाने दो, फ्रेश वीजा को। मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे सब कुछ दिखा दिया, वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? अभी पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमा नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। 2 रात से खाना नहीं खाया है सर, परेशान हो गए, 3 घंटे के अंदर रवाना हो गए। 900 किलोमीटर आना आसान बात है? लाखों रुपए। जोधपुर से आए हम, राजस्थान से, और अब कहते बड़े आसानी से कि इंडियन पासपोर्ट नहीं जाएगा, तो भाई नहीं जाएगा तो पाकिस्तानी दिलवा दो, हमें नहीं रहना। ये नेशनलिटी की स्लिप है, जब हमें नेशनलिटी मिलेगी ना, तो ये स्लिप जमा हो जाएगी। जब तक ये हमारा प्रूफ है, इसके बुनियाद पे ये हमें नहीं रोक सकते। मैं एक विजिटर थोड़ी ना हूँ, मैं घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। इमिग्रेशन ऑफिस में अलाउड नहीं किया, बाहर गेट से ही इंडियन पासपोर्ट को रिटर्न कर रहे हैं। क्या बोला गया? इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मेरी शादी पाकिस्तान में। जी, मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में, मेरे पास प्रूव्ड है, मेरे पास पाकिस्तानी वीजा है, सब कुछ है, बट पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे होंगे? बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। बस ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट है पाकिस्तानी। दिखाइए। ये छोटे बच्चे का है। हाँ। ये बड़े बच्चे तो पाकिस्तान के नागरिक हैं। जी, बोर्न इन इंडिया है ये, पर पाकिस्तानी नागरिक है ये मेरा इंडियन। तो आप यहाँ इंडिया में कहाँ पे आई थी? राजस्थान, जोधपुर में आई थी मैं। क्या, किस कारण से? मैं घूमने के लिए आई थी, मुझे नहीं इन मामलों का पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा पियर है। 2 महीने हो गए, मेरी मम्मी पापा से मिलने आई थी और अब मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा है एक साथ में, पाकिस्तानी है, उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है और मेरा इंडियन है और मेरी शादी वहाँ पाकिस्तान हुई है। तो मैं सरकार से ये अपील करनी चाहती हूँ कि मेरे को बॉर्डर क्रॉस कराए। वो तो गलत ही है, लोगों को मारा है, लेकिन फिर क्या करें, हमारा तो वहाँ जाना ज़रूरी है। हमारी शादी वहाँ हुई है, हमको तो वहीं बसना है। हम क्या करते हैं, हमारी तो वहाँ भी रहना है हमको तो, और यहाँ मायका है, वहाँ ससुराल है, हम क्या कह सकते हैं। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और मैं इंडियन हूँ। 2 महीनों पहले मैं थोड़ा घूमने के लिए आई थी और मेरी शादी वहाँ पाकिस्तान में हुई है और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी
क्रॉसिंग का टाइमिंग दे दिया, इसलिए क्रॉसिंग के लिए आए हैं। बट अभी कह रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट को जाने नहीं दे रहे। मैं इंडियन हूँ, पासपोर्ट मेरा इंडियन है और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। गलत हुआ था ये, कुछ लोगों की वजह से फिर आम आदमी को भी परेशानी होती है, और जो जिसने भी किया ये बहुत गलत किया। पाकिस्तानी हुकूमत को ये करना चाहिए कि ऐसे हमले अगर होते हैं तो सिर्फ एक इंसान को तकलीफ नहीं होती, पूरे देश को परेशानी भुगतना पड़ता है और सबको ये देखना पड़ता है। इंसानियत का शर्मनाक है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची जिसकी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी, मीरपुर खास सिंध के अंदर, और उसके 2 बच्चे हैं जो बोर्न इन इंडिया है, लेकिन उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है। 2 पासपोर्ट पाकिस्तानी है और एक इंडिया का है। ये 2 तो मेरे बच्ची के लड़के हैं दोनों, इनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है और मेरी बच्ची का अभी तक इंडियन है। उसको नेशनलिटी अभी मिली नहीं है, प्रोसेस में है सारी, और उसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। लेकिन मुझे संशय है कि सुना है कि इंडियन पासपोर्ट को यहाँ से एग्जिट नहीं होने दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। बच्चे माँ के बिना रह नहीं पाएंगे, और मैंने इंडिया से भी उसको एग्जिट करवा लिया। अब बच्चों को मैं कैसे कहाँ रखूँगा अगर मेरी बच्ची को, इनकी मदर को अगर एग्जिट नहीं किया गया तो? ऐसा मुझे संशय है। मुझे अभी कहा नहीं है, अभी अंदर जाऊँगा तो पता लगेगा। तो सुनने में आया है कि इंडियन पासपोर्ट वीज़ा जो होल्डर है उसको एग्जिट नहीं कर रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। सरकार से ये अनुरोध है, इस तरह की जो घटनाएं या इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा रिजॉल्व करो। अटारी बॉर्डर में हमारी वाइफ घूमने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। अब जब माहौल ऐसा हो गया ना, इसको लेने के लिए हम आए। इंडियन गवर्नमेंट ने रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया, इसके लिए फ़ौरन वहाँ से एंट्री करा के यहाँ लेने के लिए मैं अटारी आया हूँ। गलत है, हमारी नज़र में बिल्कुल गलत किया। आतंकवादी ने बिल्कुल गलत काम किया है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम गलत पाकिस्तान सरकार ने ये सारा गलत किया है। इसकी वजह से तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लेना पड़ा कि भाई ये रास्ते बंद कर दो यूँ, और आवाम परेशान हो गई। बेचारी जो घूमने के लिए आई थी 8-10 दिन महीने के लिए, कितने साल रिश्तेदारों से मिलने आई, कितने मेहनत के बाद वीज़ा मिलता है वहाँ पर। यहाँ से भी कितनी मेहनत के बाद वीज़ा मिलता है, और यहाँ बेचारे 1-1 महीने के लिए घूमने के लिए आए, और 4-4 दिन में वापस रखने के लिए सब लोग पहुँच गए। इंडियन गवर्नमेंट का फैसला हुआ, सब लोग। आज हम गुजरात से आए, 18 घंटे की सफ़र करके आए हम फ़ौरन, और इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे की मुदत दी, ज़्यादा दी नहीं, फ़ौरन निकलना पड़ा। भाई एंट्री करके निकलो, अब रास्ते बंद हो जाएंगे, कब खुलेंगे किसी को मालूम नहीं। यह हिंदुस्तान में अपने कज़न वगैरह के पास आया हुआ था, और मुझे आज यहाँ पे आए अभी 8 दिन में भी। वो तो जो भी होता है, ऐसा कुछ वाक़या होता है, नाजायज़ होता है, गलत होता है, इसकी तो हम मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद ये कि भाई ये तो जो भी दहशतगर्द हैं, हम तो उसको ये कहेंगे ये करें ही नहीं। जो भी दहशतगर्द है, जिसने भी किया ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और मेरी अम्मी के अलावा वहाँ पे और कोई भी नहीं है, ना तो मेरे भाई है ना तो मेरे पापा हैं। इसी वजह से हमारी शादी हमारी अम्मी ने और कर दी थी। और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, मेरे पास पूरा प्रूफ है, लीगल है, सब कुछ मैं दिखा सकती हूँ। जी, पेरेंट्स हैं मेरे वहाँ पे, भाई हैं ये मेरे। हाँ, अभी मेरी 45 डेज की वीज़ा है, लेकिन इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। उसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ। अफसोस इस बात का जल्दी जा रही हूँ। उसका भी है, इंसान है वो, उसका भी अफसोस है। 2 साल बाद मैं आई हूँ, उसके बाद मैं 1 हफ्ते के अंदर जा रही हूँ। उसको यही कहूँ गलत है, नुकसान तो चाहे कोई भी हो, जानी नुकसान हुए, गलत है वो। मैं दिल्ली आया था, दिल्ली के लिए। इधर से लीवर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो 22 तारीख को इधर से बॉर्डर क्रॉस किया, रात को उधर पहुँचे तो कल का ये पैगाम मिल गया भी आप वापस जाओ, बॉर्डर बंद कर रहे हैं। इसीलिए उधर से भी नहीं, ऐसे नहीं है। हमको तो अभी तक कोई सिम कार्ड नहीं मिला, क्योंकि हम पुलिस रिपोर्ट कर रही है। कल पुलिस रिपोर्ट होगी तो उधर से वो सिम कार्ड देंगे। हाँ, लोगों ने बताया है भी हादसा हुआ है, जो इधर से जो कोई आदमी को 28 पता नहीं 30 मार दिए। गलत है, बहुत गलत है। ये गलत नहीं, बहुत गलत है। जो इंसानियत का कातिल है वो तो बहुत गलत है। कौन बोलता है वो सही है? ये तो है गलत। ये हमारे चाचा हैं, चाची है, पोता है इनका, चाचा का, इनको छोड़ने आए यहाँ। तो इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। ये अपने ये खैरपुर मीरस रहते हैं, पाकिस्तान में खैरपुर मीरस। यहाँ शादी थी, इनके भतीजे हैं, चाचा के लड़के हैं, पोते हैं, सभी है, खास रिश्तेदारी है इनकी।
उसी के लिए आए हुए हैं। जो गलत हो रहा तो गलत है, उसके लिए तो गवर्नमेंट देखेगी। हम तो यही कहते हैं कि ऐसा ना हो, कहीं भी ना हो तो ये सबसे बेहतर है, खून खराबा ना हो। हम तो यही चाहते हैं, पब्लिक तो यही चाहती है कि खून खराबा ना हो। मैं बॉर्डर पे आई हूँ, मेरे पाकिस्तानी हूँ, मेरे बच्चे हैं वहाँ चारों, वीज़ा भी बंद कर रहे हैं, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा है। 7 दिन मैं यहाँ पर रही हूँ, सिर्फ 7 दिन हुए, मैं 15 दिन के लिए आई थी, पर मैं 7 दिन रह पाई हूँ। इस हादसे की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है और मुझे जाने दे, बस हर तरीके से मेरा साथ दे। मेरे बच्चे वहाँ छोटे छोटे अकेले में 4 छोड़ कर आई हूँ, जिनका वीज़ा नहीं मिला। गलत है, हर तरीके से गलत है ये, हमारा दोष नहीं है इसमें, हमारा तो दोष नहीं है, उसकी वजह से हमें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो अपनी माँ से मिलने आए थे, माँ बीमार थी, मेरी बहन बीमार थी, मैं उनको देखने आई हूँ 15 दिन के लिए और मैं 7वें दिन वापस जाना पड़ रहा है मुझे 1 हफ्ते के अंदर। मैं 10 दिन पहले आई थी, 45 दिन की वीज़ा थी, लेकिन अभी ये बॉर्डर पे जो वो बंद होने का वो है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनकी वीज़ा 45 दिन की थी। अब मुझे वीज़ा लेने के लिए यहाँ आना पड़ा है। कहाँ पर पाकिस्तान में आप? कराची में शादी हुई है। नहीं, बस बॉर्डर तक आए थे, उधर अपने पाकिस्तान तक ही आए थे। बॉर्डर मैंने अकेले ने क्रॉस किया है बच्चों के साथ, फिर इधर से मेरे पेरेंट्स आ गए थे। बस ये हुआ है कि अटैक हो गया है वहाँ पर और बॉर्डर बंद हो जाएंगे। अब 2 दिन के अंदर का टाइम है, 48 घंटे का वक्त है। बच्चों को, मतलब बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि इनकी वीज़ा, मतलब इनको तो ये तो पाकिस्तानी है ना मेरे बच्चे, तो इनको तो वापस जाना है।